स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना जिले के अधिकारियों के साथ आज मॉर्निंग बैठक ली और इस बैठक में रोजगार मेले और पीएम आवास की सही जानकारी नहीं देने पर सीएम ने कलेक्टर को फटकार भी लगाई। सीएम ने कलेक्टर से कहा कि आपके पास जानकारी नहीं है या फिर आप बता नहीं पा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सीएम ने कहा कि गड़बड़ करने वालों को छोड़ना नहीं है, उसे बिल्कुल क्रश कर देना है। सीएम शिवराज ने कलेक्टर से स्ट्रीट वेंडर योजना में स्वीकृत लोन की सूची भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि गरीबों की योजना है, एक बार पीएम सीएम स्कीम के हितग्राहियों को बुलाकर संवाद करें, एकजुट करें। साथ ही शिवराज ने जिले के 6 सीएम राइज स्कूलों की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दे दिए। साथ ही उन्होंने एक जिला एक उत्पाद योजना के काम की तारीफ भी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी में पन्ना के काम की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होना चाहिए, इसलिए प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, विधायक बैठे और समीक्षा करें कि हमारे कितने लक्ष्य तय हैं और कितने हम प्राप्त कर चुके हैं। सीएम ने कहा कि जनता सहयोग करने के लिए तैयार है, बस उन्हें प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सीएम शिवराज ने बैठक के दौरान जिले में जल जीवन मिशन में लेट लतीफी को लेकर कलेक्टर को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। पन्ना एसपी ने जिले की कानून व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 25 चिन्हित अपराध हैं, 69% मामलों में अपराधियों को सजा हुई है। इस पर सीएम ने कहा कि जो बदमाश जनता को परेशान कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान 29 अगस्त को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि के हालातों की पूरी जानकारी उन्हें देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्माणाधीन कारम बांध में हुई लापरवाही के मामले में 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इससे पहले बांध निर्माण से जुड़ी 2 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। निलंबित होने वाले अधिकारियों में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पी जोशी समेत एसडीओ वकार अहमद सिद्दीकी को निलंबित किया गया है। कारम डैम मामले में मध्य प्रदेश की जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का भी बयान सामने आया। सिलावट ने कहा कि कारम डैम मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 8 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया, 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया, एसईसीई को भी सस्पेंड किया गया। डैम की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों पर सिलावट ने कहा कि निर्माणाधीन कुछ कमियां थी, डैम अधिक पानी आने के चलते फूटा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सिंधिया मुरैना, श्योपुर, भिंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही कल गुना, अशोकनगर जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कई महीने और सालों से स्पष्ट है कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति क्या है। गुलाम नबी जी अब स्वयं आजाद हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत भाजपा की तुलना अंग्रेजों से की है। बृहस्पति सिंह ने कहना है कि जिस तरह अंग्रेजों ने देश के राजाओं को कहा था कि उनकी गुलामी स्वीकार करोगे तो हमेशा राजा बने रहोगे, नहीं तो आपका राज छीन लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि पूरे देश में जहां जहां भी गैर भाजपा की सरकार है वहां भाजपा फूट डालो, राज करो की तर्ज पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों को खरीद रही है, धमकी देने का काम करती है, जेल भेजने, छापा मारने का काम कर रही है और अब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा यही प्रयोग करना चाह रही है, लेकिन यहां वो सफल नहीं होंगे। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस एमएलए बृहस्पति सिंह के बयान पर पलटवार किया। चंद्राकर ने कहा, बृहस्पति सिंह कठपुतली की तरह बयान ना दें, सेहत पर ध्यान दें, वो बेहतर। कवासी लखमा की बातों को तवज्जो नहीं मिलता। बृहस्पति सिंह का लखमा जैसा हाल है। छत्तीसगढ़ में आज पोरा त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सीएम हाउस में भी तीजा पोरा त्योहार की धूम देखने को मिली। इस मौके पर सीएम हाउस को पारंपरिक रूप से सजाया गया। वहीं पोरा के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। पोरा त्योहार के मौके पर सीएम हाउस में पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। लोक नृत्य के साथ स्थानीय कलाकारों ने मंच में समा बांधे रखा। इस दौरान कई मंत्री और कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। वहीं सीएम हाउस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी डांस किया। सीएम हाउस में बड़ी संख्या में महिलाओं ने नृत्य किया। स्थानीय कलाकार राउत नाचा में जमकर थिरकते नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भिलाई के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। सीएम भिलाई नगर निगम के तैयार किए गए मदर्स मार्केट, सी मार्ट सहित सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण भी करेंगे। बता दें कि मदर्स मार्केट पूरी तरह से महिलाएं संचालित करती हैं। गुजरात के बिल्किस बानो गैंग रेप केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को लेकर भोपाल में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भोपाल में कांग्रेस नेताओं और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने विरोध प्रदर्शन कर बिल्किस बानो मामले के आरोपियों की रिहाई पर आक्रोश जताया। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल 6वें दिन भी जारी है, जिसका सबसे ज्यादा असर शिक्षा पर पड़ रहा है। वहीं बीजापुर जिले के 105 स्कूल पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं डीईओ ने प्रभावित स्कूल को तत्काल संचालन के लिए आदेश जारी कर दिया है।
दुर्ग जिले के ट्रांसपोर्टर्स ने बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस कड़ी में बीएसपी के रोलिंग मिल गेट के सामने सैकड़ों ट्रांसपोर्टर्स ने प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्टर्स ने बीएसपी की नई माल परिवहन नीति के विरोध में प्रदर्शन किया और उसके बाद इसका असर भी देखने को मिला। सीएम के पोस्टर के साथ अमर्यादित व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एनएसयूआई ने थाने में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि 24 अगस्त को बीजेवाईएम ने सीएम हाउस का घेराव किया था। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के लगे पोस्टर पर छेड़छाड़ की थी, साथ ही उन्हें फाड़ने की भी कोशिश की। बेमेतरा में सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्वाइंट कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। किसान नेता योगेश तिवारी ने भी प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि वो 4.5 साल से नियमितीकरण का इंतजार करें, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। बीजापुर जिले के तरलागुड़ा बॉर्डर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने भोपाल-पटनम क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सागौन का लट्ठा जब्त किया है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। सेंट टेरेसा कंपाउंड जमीन घोटाले में मुख्य आरोपी सुधीर जैन की संपत्ति कुर्क करने के लिए प्रशासन के अमले ने कार्रवाई की। सुधीर जैन की संपत्ति सीज करने के लिए रिकॉर्ड देखा गया। जिन संपत्तियों पर सुधीर जैन और उनकी पत्नी आयुषी का मालिकाना हक है, उन्हें प्रशासन की टीम कुर्की कर रही है। पत्थलगांव से कुनकुरी तक 700 करोड़ रुपए की अधूरी सड़क परियोजना को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए का और आवंटन स्वीकृत किया गया है। इसे लेकर सांसद गोमती साह ने भी कहा है कि 7 साल से सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाने से आवागमन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पुरानी निर्माण एजेंसी को बर्खास्त कर दिया गया है। जगदलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने चावल तस्करों पर कार्रवाई की है। अफसरों ने सरकारी राशन दुकानों में बंटने वाला चावल तस्करी करते हुए पकड़ा। खाद्य विभाग के उच्च अधिकारियों को सरकारी चावल की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने ओडिशा ले जाते वाहन से 80 क्विंटल चावल पकड़ा। ड्राइवर को भी हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 77 नए मरीज मिले हैं। वहीं 92 मरीज डिस्चार्ज भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 469 हो गई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 1.15% और रिकवरी रेट 98.93% है। वहीं प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12,83,55,400 के पार पहुंच गया है। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े को देखते हुए जबलपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कार्रवाई की। ये कार्रवाई जबलपुर के राइट टाउन इलाके में स्थित सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल और उसके ठीक बगल में स्थित होटल वेगा में की जा रही थी, जहां होटल में करीब 80 लोगों को ठहराया गया है जो आयुष्मान कार्डधारी थी। जांच में पता चला कि सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल ने इन मरीजों को इस होटल में भर्ती करा रखा था। अंबिकापुर में फिर एक बार IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला। मैनपाट में दिनों दिन बढ़ते हाथियों के उत्पात और उससे हो रही समस्या की खबर दिखाने के बाद स्थानीय प्रशासन और वन अमले ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वन अमले ने हाथी प्रभावित क्षेत्र में अपनी ड्यूटी और हाथियों की निगरानी करने के साथ हाथी पीड़ित ग्रामीणों को मुआवजा देते हुए राहत पहुंचाना शुरू कर दिया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मैनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हाथी पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। भगत ने उनके नुकसान का जायजा लिया और ग्रामीणों को आर्थिक मदद भी दी। इस दौरान भगत ने प्रशासनिक अफसरों को ग्रामीणों के हर संभव मदद के निर्देश दिए। बालोद के गुरूर वन परिक्षेत्र में एक दंतेल हाथी ने उत्पात मचा रखा है। हितकसा और करियाटोला गांव में हाथी ने धान और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया। वहीं हाथी की आमाद के चलते वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा है। गुरेला पिंडा मरवाही जिले के पसान क्षेत्र में 22 हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों ने इलाकों के फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। लोग मशाल लेकर हाथियों को खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वन कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण व्यवस्थाएं भी थोड़ी प्रभावित हो रही हैं। बिलासपुर के तोरवा थाना इलाके में 6 साल की मासूम की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि सौतेले पिता ने बच्ची को पानी में डुबोकर मार डाला और पुलिस को गुमराह करने लाश को एनकेट में फेंक दिया। बैतूल के सरंडई में बैलों को नहलाने के लिए डैम गए 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल दोनों भाई अपनी दादी के साथ गांव के पास ही स्थित डैम गए थे, जहां बैलों को नहलाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए। डूबने से दोनों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हटा के कलकुआ लालपानी घाटी पर जटाशंकर जा रही श्रद्धालु से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई। वहीं घायलों के इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। छतरपुर के बाजना स्थित पनवाड़ी हार में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मृतक की शिनाख्त कर ली गई है। जबलपुर के एक मोबाइल शॉप में मोबाइल बैटरी में जोरदार धमाका हुआ। मोबाइल बैटरी में हुए विस्फोट के बाद यहां हड़कंप मच गया। घटना शहर के जयंती कॉम्प्लेक्स में हुई है। एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के लिए आया था। यहां पर ग्राहक अपना मोबाइल लेकर सुधराने आया था। इस दौरान मोबाइल की बैटरी में जोरदार धमाका हो गया।
बालाघाट में 7 साल के बच्चे के अपहरण मामले में मास्टरमाइंड महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। इन आरोपियों की योजना 25 लाख की फिरौती मांगने की थी। दरअसल बालाघाट में एक दिन पहले वारासिनी थाना मुख्यालय में रहने वाले 7 साल के एक बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया था। बड़वानी बाइक चोरी मामले में राजपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 20 बाइकों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। सिंगरौली जिले के जिला पंचायत सदस्य संदीप शाह और पीएचई के अधिकारियों को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है, तो वहीं पीएचई के इंजीनियर भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि सिंगरौली जिले के अधिकतर हैंडपंप शुद्ध पानी की जगह मटबैला गंदा पानी उगल रहे हैं। रीवा के सुहागी थाना क्षेत्र में एक महिला ने आत्मघाती कदम उठाया। महिला ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान पूरे घर में भी आग फैल गई। हालांकि सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सरगुजा जिले में मैनपाट में तेज बारिश के बीच भूस्खलन होने का मामला सामने आया है। इससे किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। सड़कों पर भी भूस्खलन होने की वजह से आवागमन बाधित हो गया है। स्थानीय विधायक और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। जबलपुर में गारमेंट क्लस्टर की तर्ज पर निगम सराफा कारोबारियों को एक छत के नीचे लाने योजना तैयार कर रहा है। इसके लिए नगर निगम मुख्यालय के पास पुराने बस स्टैंड की खाली जमीन फाइनल हो गई है। नगर निगम की कोशिश है कि शहर के सराफा कारोबार को व्यवस्थित करते हुए पुराने बस स्टैंड को खाली और अनुपयोगी जमीन को गोल्ड क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाए। अंबिकापुर में पादप बोर्ड ने वैद्य सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें देशी इलाज करने वाले कई वैद्य शामिल हुए। सम्मेलन का मकसद है कि कैसे आसपास मौजूद जड़ी बूटियों के जरिए न सिर्फ गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सके, बल्कि जड़ी बूटियों के संवर्धन और इसके विकास से लुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित भी किया जाए।